स्वागत करते हैं सभी क्लास ऑफ साइड में। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के दो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं उनको देखने वाले। चलो लेक्चर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखो। फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स एंड विच इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि आप बेसिकली क्या करो, आपके वेरिएबल दे रखे हैं उनके वैल्यूज निकालो, उसका पता करो क्या वो रैशनल है कि इरेशनल है। कैसे करेंगे? पहला वाला देखो क्या करेंगे, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब चूंकि आपको यहाँ से x निकालना है उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, x के साथ स्क्वायर है, जब स्क्वायर को उधर भेजोगे स्क्वायर जाके बन जाता है रूट, है ना, स्क्वायर बन जाता है रूट। तो आपको जैसा देखने को मिलेगा x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5 और यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना। याद रखो बहुत लोग जो है ना ये गलती करते हैं, मैंने बहुत लोग को देखा प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। बेसिकली स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बनता है और दो वैल्यू निकालेगा, एक प्लस का निकालेगा, माइनस का निकालेगा। अब देखो क्या मुझे ये बताओ, एक आपका यहां से क्या निकला है, चूंकि प्लस माइनस है तो मतलब एक आपका है +5, है ना, और दूसरी आपकी x की वैल्यू क्या आ गई -√5। ये आपकी x की दो वैल्यूज आई हैं। अब चेक करो दोनों ही कैसे हैं, +√5 की बात करें -√5 की बात करें, क्या ये रैशनल है कि इरेशनल? दोनों ही इरेशनल है। बेसिकली रूट के अंदर आपको अगर ऐसा नंबर देखने को मिल रहा है जो किसी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ जाए तो वो रैशनल नहीं, सॉरी तब वो रैशनल ही होती है। अगर दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रूट का वैल्यू आ जाए तो रैशनल, अगर नहीं आए तो फिर वो इरेशनल। आप देखो 5 किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता है, या +5 की बात करिए -√5 की बात करें तो आपका x कैसा है यहाँ पे इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x को IR, आपकी आ गई इरेशनल। ठीक है। सेकंड चेक करो, आपका क्या दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। वही बात आपको अगर y निकालनी है यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर जब जाएगा उधर तो बन जाएगा रूट और दो वैल्यू निकालेगा वहां से, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू +-√9। आपको पता है √9 कितनी होती है? 9 की जगह एलसीएम लो, 9 का एलसीएम लोगे तो 3 3 जा 9। देखो पेयर बन गया, पेयर बना 3 का मतलब √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। तो आपका y कितना आ गया, y इज इक्वल टू +-3। इसका मतलब +-3 मतलब क्या, y की दो वैल्यू आए हैं, एक तो आए हैं +3 और दूसरा है -3। देखो +3 को मैं +3/1 में लिख सकता हूँ, उस तरीके से -3 को -3/1 लिख सकता हूँ। आप चेक करो दोनों ही आपके p/q के फॉर्म में है, जहां पर आपका p क्या है, फर्स्ट केस में p आपका 3 है, सेकंड केस में p आपका -1 है। उस तरीके से आपका ये दोनों q दिख रहे हैं। तो आप चेक करो p/q के फॉर्म में आ गया, जहां पे आपका q 0 भी नहीं है, जो रैशनल नंबर का कंडीशन होता है। इसका मतलब y हमारी कैसी है, रैशनल की इरेशनल? y हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ i फॉर रैशनल नंबर। ठीक है। अब जब नंबर 3 करना है इसको मैं रब कर दे रहा हूँ फटाफट से, ये हमारे काम की तो है नहीं, ये वाला पोर्शन रब करते हैं, नंबर 3 निकालते हैं। क्या दे रखा है आपका z स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 0.04, या इसको बोल दो 0.04। बेसिकली पॉइंट के आगे कुछ नहीं मतलब जीरो होता है। ठीक है। अब देखो आपको वही बात है, यहाँ से एक z निकालनी है, z को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जब स्क्वायर जाएगा उधर तो बन जाएगा रूट, और रूट के दो वैल्यू निकालेगा, एक प्लस की और एक माइनस की देगा हमको। ठीक है। तो आपको मिल जाएगा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 0.04। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए डेसिमल को चेंज करते हैं, डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डेसिमल को फ्रैक्शन? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ +-√, देखो 0.04 को मैंने 4 लिख दिया अपॉन, देखो पॉइंट के बदला 1 और जितने डिजिट्स हो पॉइंट के बाद उतने जीरो नीचे बैठते हैं। तो देखो आप चेक करो डेसिमल के बाद आपके दो डिजिट्स है तो नीचे में दो जीरो बैठ जाएंगे। कहने का मतलब आपका ये नंबर जो है 0.04 अब आपको ऐसा दिख रहा है 4/100। अब आपको आपको ये चीज तो पता है ना, इसको मैं रब कर दूं, पहले यहाँ दिखाते कंटिन्यू कर देता हूँ। आपको ये पता है अगर आपको इस तरीके से नंबर गिवन हो दैट इज √a/b हो तो हम क्या करते हैं, रूट को दोनों में बांट देते, दैट इज √a/√b, ऐसा हम लिख सकते हैं। जरा इस चीज को यहीं पे अप्लाई करके देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, z इज इक्वल्स टू +- उसके बाद √4/√100 ऐसा देखने को मिल रहा है। एक काम करो दोनों का जरा एलसीएम लो, आपको पता है 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 2 जार 4 और 100 का लो जरा, तो 100 का आपका आ जाएगा 2 5 जार 10, 0 का 0, उसके बाद 2 25 जार 50, उसके बाद 5 5 जार 25। आपको देखो ये 2 का पेयर बना, इस पेयर में से एक 2 निकालो, यहाँ आपका 5 का पेयर बना, इस 5 में से एक 5 निकालो, और 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जार हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब आपका जो √4 है उसकी वैल्यू कितनी आई है 2, और √100 की वैल्यू आई है 10। इसको जरा सॉल्व करो तो वो आपका हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो आपकी z कितनी आ गई, z आ गई +-1/5। इसका मतलब आपकी z की एक वैल्यू आई है +1/5, दूसरी वैल्यू आई है -1/5, और दोनों के दोनों p/q के फॉर्म में है, जहां पर आपका q 0 भी नहीं है। तो कहने का मतलब आपका z जो है एक रैशनल नंबर का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देयरफॉर z आपकी कैसी है, एक रैशनल नंबर। याद रखो z कैसा आ गया, रैशनल। तो देखो हमने तीन वेरिएबल x y z निकाल लिए, जहां पर आपका फर्स्ट केस में क्या आया था, आपका x जो था इरेशनल था, उसके बाद y और z दोनों रैशनल आए हैं, अभी जस्ट निकाले z का वैल्यू। अब u की निकालनी बाकी है, वो यहां से निकलेगी। ठीक है। इस पूरे को पहले मैं रब कर दूं और u की वैल्यू निकालते हैं। इस पूरे को यहां से हटाता हूं फटाफट। अब जरा देख लो u कैसे निकलेगा। क्या दे रखा है आपका u स्क्वायर
यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/4। आप सॉल्व करो जरा, जब स्क्वायर की तरफ भेजोगे तो आपको देखने को मिलेगा u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 17/4। याद रखो, अगर स्क्वायर को इधर भेजा रूट सबके लिए होगा, ऐसे नहीं कि बस रूट को लगा देना 17 पे और 4 पे मत लगाना ना, रूट को जितने नंबर है सब पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इस रूट को डिवाइड भी कर दो जरा, तो अब एक काम करो, इसको ऐसा दिखा दो, प्लस माइनस रूट अंडर 17 अंडर अपॉन रूट ओवर 4। हमने क्या करा, रूट को दोनों में डिवाइड कर दिया। अब देखो रूट 17 की वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा डेसिमल आप उसके डिवीजन मेथड की हेल्प से। ऑल्दो आपको वो चीज नहीं करना है, आपके एग्जाम में नहीं दिखेगा एग्जामिनर, बस आप क्या करो, रूट 17 किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा है, तो रूट 17 का रूट 17 रहने दो, कुछ मत करो। हाँ, लेकिन रूट 4 का आंसर 2 आएगा ना। अब देखो अभी हम जस्ट निकाला था, रूट 4 मतलब 2 2 जार 4 होती है, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 17 अपॉन 2, ऐसा आ गया। अब देखो u की दो वैल्यू आई है, एक तो आई है प्लस में रूट 17/2 है ना, और दूसरी क्या आई है माइनस में रूट 17/2। अब देखो रूट 17 कैसा है, आपका एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर एक ऐसा वैल्यू है जो किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रही है, तो रूट 17 आपके इरेशनल है। लेकिन जो नीचे में देख रहे हो डिनोमिनेटर में जो आपका 2 है वो आपकी रैशनल है, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी तो बोल सकते हैं ना, मैं 2 को 2/1 लिख दूं तो आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपके नीचे वाली डिनोमिनेटर रैशनल है, ऊपर वाली न्यूमरेटर इरेशनल है। आपको पता है जब भी रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करो तो आंसर क्या आती है, इरेशनल ही आती है। बिल्कुल यहां मैं लिख दूं, अगर एक इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो आपकी आंसर इरेशनल ही आएगी, ठीक है ना। एक इरेशनल को रैशनल से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपकी आंसर हमेशा इरेशनल ही आती है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, आपकी यू क्या आ गई, यू भी आपकी कैसी है, एक इरेशनल नंबर है, यहां मैं आई आर लिख दे रहा हूं इसके आगे, ठीक है। आपने क्या क्या देखा, आपकी एक्स और यू दोनों इरेशनल आई है, लेकिन आपका वाई और जेड दोनों के साथ रैशनल हमने क्लासिफाई कर दिया। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है। तो आपको क्या दे रखे हैं, बेसिकली दो नंबर्स गिवन है, उनके बीच में तीन तीन रैशनल नंबर्स निकालने, कैसे निकालोगे जरा चेक करो। आपके सबसे पहला क्या है, देखो -1 है, -1 और -2 इनके बीच में निकालने तीन रैशनल नंबर। आपको पता है रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पर आपका q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हो, देखो आप क्या करो, आप मुझे बताओ -1 और -2 है, आप कभी भी ना ट्राई करना कि इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर देने का। जब भी आपकी नंबर डेसिमल में नहीं हो उसको डेसिमल में चेंज कर दो। कहने का मतलब मैं -1 को -1.0 भी तो बोल सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। उस तरीके से यहां भी -2 को मैं -2.0 बोल सकता हूं। अब देखो आपने चूंकि क्या करा, डेसिमल प्लेसेस को सेम कर दिया। डेसिमल प्लेस सेम करना मतलब क्या, इसके यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसके यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, मतलब दोनों केस में डेसिमल प्लेस सेम है। अब आप इनके बीच में रैशनल नंबर ऐड कर सकते हो, कैसे आप खुद ही सोचो। 1.0 और 2.0 इनके बीच में क्या क्या नंबर आ जाएंगे, इनके बीच में आपका आ जाएगा 1.01, आपके आ जाएगी 1.02 है ना, 1.03, 1.04, आपके बहुत से आ जाएंगे। आपके ऐसे करते 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 आपके फाइनली आपका करते करते 1.09 तक आ जाएगा, ठीक है ना। तब क्या देख रहे हो, मैंने क्या करा, बेसिकली डेसिमल के फॉर्म में चेंज करा दोनों को, और डेसिमल का प्लेस सेम करने के बाद अब नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1.01 को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1.01 है, इसको मैं लिख सकता हूं ना 101/100। बेसिकली डेसिमल को हटा के 1, उसके बाद दो दो डिजिट है तो 2 जीरो, उस तरीके से यहां भी देखो 1.02 को लिख सकते हैं 102 अपॉन डेसिमल के बदले 1, दो डिजिट है तो 2 जीरो। आप चेक करो, मेरे को निकालने थे तीन रैशनल नंबर, देखो एक तो ये निकल गया p बाई क्यू के फॉर्म में, देखो एक तो ये निकल गया, देखो p यहाँ पर ये है, q ये है, उस तरीके से दूसरा आपका ये आ गया 102/100, उस तरीके से इसको चेंज करो जरा, तो आपका आ जाएगा 103/100। तो कहने का मतलब या तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे आंसर ला दो, ये 1 2 3 लिख कर आ जाओ इनके बीच में, या आप ये भी तीनों लिख सकते हो, या तो ये 1 2 3 लिख दो। समझ में आ रहा है, देखो रैशनल नंबर होते क्या है, रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन है, एक तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, अगर ऐसा दिखा दोगे तो भी रैशनल समझ जाएगा एग्जामिनर देख के, या अगर आप टर्मिनेटिंग नंबर दिखा दो तो भी समझ में आता है कि अच्छा वो आपकी रैशनल है। आप चेक करो यहाँ पे 1.01 टर्मिनेटिंग है, चूंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर आपके नंबर्स के पीछे डॉट डॉट डॉट्स लगा होता, अगर मान लो ऐसा होता आपकी 1.01 पीछे डॉट 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 डॉट्स लगे हैं, तो ये नंबर होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आपके रैशनल कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपके यहाँ पे ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो या तो आप तीन दिखाने रैशनल नंबर, या तो ये तीन लिख कर आ जाओ, या ये तीनों लिख कर आ जाओ, ठीक है। देखो आप बात समझो, आप ये मत समझना कि जब भी आपको दो नंबर के बीच में या तो रैशनल नंबर्स निकालने हो या दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने हो, तो आंसर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो लोगों का सेम आएगा।
समझ में आ रहा है? मतलब सेम आ भी सकता नहीं भी आ सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो आपको पता है दो दो नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स आते हैं और अनगिनत इरेशनल नंबर्स आते हैं। अभी मैं आप देखोगे इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे ना, उसमें इसको डेप्थ में समझाएंगे अच्छे से। अभी बस इतना समझ लो कि अगर आपके पास दो नंबर हो, उनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हो 3 या 4 या जितने भी, और इरेशनल के निकालने हो नंबर, तो ऑल दो यहाँ तो 3 निकालने को बोल रहा है, लेकिन आपको पता है -1 और -2 के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं। और दो निकालने में बोल रहा है 3 होते हैं अनगिनत। आप खुद ही सोचो, जब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स है इन दोनों के बीच में, तो क्या दो लोगों की मैच करेगी आंसर? हाँ, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो आंसर इसमें वेरी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये मत सोचना कि मेरा आंसर कुछ और है, मेरा फ्रेंड का आंसर कुछ और है, तो ये हो सकता है डिफरेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नंबर 2 क्या बोल रखा है आपकी, निकालनी है 0.1 और 0.11 के बीच में। इसको मैं मिटा दूं, पहले इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो क्या है, 0.1 एंड 0.11 इनके बीच में निकालना है रैशनल नंबर। तो देखो 0.1 और 0.11, देखो ये दोनों आपको डेसिमल की तरह दिख रहा है। बेसिक हमारा पहला मोटिव क्या होता है, जिनके बीच में निकालना है पहले उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखो। डेसिमल में तो है दोनों, लेकिन दोनों की डेसिमल प्लेस सेम नहीं है। मैंने आपको बता रखा है सेकंड स्टेप क्या होता है, डेसिमल प्लेस को सेम करना। देखो डेसिमल प्लेस सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको भी 2 डिजिट बना दूं तो दोनों डेसिमल प्लेस सेम हो जाएंगे ना। तो कैसे बना सकते हैं 2 डिजिट? आप देखो इसमें यहाँ पे सिंपली 0 ऐड कर दे रहा हूँ, कर सकते हैं। डेसिमल के बाद आप कितना भी 0 ऐड कर दो, मैंने तो ऑल दो एक ऐड करा है, आप चाहते तो अगर और भी ऐड कर देते इस तरीके से, अगर आपको मन है तो और भी ऐड कर दो, ऐसा 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 जितना ऐड कर दो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर कोई बोलेगा कि क्या 0.1 और 0.1000 क्या दोनों सेम है? क्या बिल्कुल सेम है। आप जितना भी यहाँ पे 0 ऐड करो, जितना भी 0 ऐड कर दो, तब भी आपकी ये दोनों नंबर अभी बराबर ही है। समझ में आ रहा है? तो डेसिमल के बाद जितना 0 ऐड कर दोगे कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, तो हटा दूं यहाँ से। हाँ, तो आप देखो इन सबको क्लियर कर दूं। तो हमने क्या करा, सिंपली डेसिमल के बाद एक 0 ऐड करा, तो आपकी डेसिमल प्लेस दोनों जगह सेम हो गई। अब देखो आपका 0.10 और 0.11, अब इनके बीच में डेसिमल प्लेस सेम हो गया। आप कोई भी नंबर ऐड कर दो, कहने का मतलब एक नंबर ये हो जाएगा 0.101। देखो 10 तक तो था, फिर 1 लगा दिया बस। उसके बाद 0.102, 0.103 है ना, 0.104, देख रहे हो बहुत सारा आपका हो जाएगा। तो आपको निकालने रैशनल नंबर, आपको बता रखा है, या तो उसको टर्मिनेटिंग दिखा दो, मतलब इनमें से ये चारों में से कोई सा भी 3 लिख दो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करके लिख दो। मतलब इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इस चीज को, डेट इज 101 अपॉन डेसिमल के बदला 1, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0। उस तरीके से इसको भी चेक करो, मैं लिख सकता हूं 102 अपॉन डेसिमल के बदले 1 और 3 डिजिट है तो 3 0। उस तरीके से यहां भी चेक करो, ये आपका हो जाएगा 103 अपॉन 1000। तो या तो आप ऐसे 3 दिखा दो, आपको 3 नहीं दिखाने, 3 दिखाने, या तो ऐसे 3 लिख के दिखा दो, या ऐसे भी 3 लिख के दिखा दोगे, ये और ये, तब भी आपका एग्जामिनर मार्क्स कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर कैसी होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग दिखा दो या पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दो। तो यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग के फॉर्म में दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में चीजों को दिखा रहे हैं। तो दोनों तरीका सेम, आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब उसके बीच में निकालते हैं 3 रैशनल नंबर। इसको पहले मैं रब कर दूं पूरे को, सब कुछ क्लियर एंड कट रहना चाहिए। ठीक है, इसको रब करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो जरा क्या दे रखा है, 5/7 और 6/7, इनके बीच में निकालने हैं 3 रैशनल नंबर्स। 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो आपका डिनोमिनेटर सेम है दोनों केस में, डिनोमिनेटर सेम। आप बोलोगे देखो 5 और 6, अभी आप क्या करो, न्यूमरेटर को देखो, देखो 5 और 6 के बीच में आपको लग रहा होगा अभी कुछ नहीं है, आपको ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है 5 और 6 के बीच में। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं एक काम करता हूं 10 से करता हूं मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, या तो 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। लेकिन याद रखो आपको निकालने हैं 3 रैशनल नंबर, तो कोशिश करना है कि या तो 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्या बोल रहा हूं मैं, आप दोनों केस में नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर से, लेकिन वो किसी भी नंबर जो है या तो 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा। अगर बोलता निकालने हैं 4 रैशनल नंबर, तो या तो 4 से मल्टीप्लाई करते या 4 से ज्यादा। निकालने होते 5 रैशनल नंबर, तो या तो मल्टीप्लाई करते 5 से या 5 से ज्यादा। ठीक है, तो अभी देखो ऑल दो निकालने हैं 3, तो 3 या 3 से ज्यादा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मैं काम करता हूँ 10 से करता हूँ मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 10 से कर दिया मल्टीप्लाई। और अगर यहाँ 10 से करा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, भूलना मत। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ 10 से करा, यहाँ 100 से कर दिया, नहीं, दोनों साइड सेम नंबर से करना है मल्टीप्लाई। अब देखो जरा, 5 10s are 50, 7 10s are 70, उस तरीके से यहाँ पे देखो 6 10s are 60, 7 10s are 70। देखो स्टार्टिंग में जो है आपका बस 5/7 था और 6/7 था, तो आपको जो है 5 और 6 उसके बीच में गैप नहीं दिख रहा था, अब तो गैप दिख रहा है ना।
अब देखो 50/70 है और 60/70। अब तो 50 और 60 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो हमको कितने लिखने, 3 लिखने हैं। तो आएंगे तो बहुत सारे, कोई सा भी 3 लिख दो। एक एक तो आप ये लिख दो 51/70, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा 52/70, है ना, एक लिख दो आप 53/70। लो 3 हो गए, निकाल दिया, बहुत सिंपल था। तो याद रखो, जब भी आप इस तरीके की चीजों कर रहे हो, जब भी आप ऐसा करके बोथ साइड जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक ये काम मत करना। आप डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही ये चीजें करना, नहीं तो आपकी गलत हो जाएगी आंसर, ठीक है ना। अगर मान लो आपका ऐसा होता 5/2 होता और यहाँ पर ये होता 6/7, तो आप सोचते कि बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दे इस तरीके से, तो आपका गलत हो जाता। फिर समझ में आ रहा है, आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, उसके बाद आप नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। अगर बिना सेम किए मल्टीप्लाई किए, आपका डिनोमिनेटर तो मैच करेगा नहीं बोथ साइड, और डिनोमिनेटर मैच नहीं करने से आपकी आंसर नहीं आएगी, ठीक है। तो याद रखो, जब भी आप ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, तो आपकी आंसर गलत हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं अब कर दे रहा हूं, चलो। देखो मैंने 3 निकाली है, 3 निकालने थे, मैंने 3 निकाल भी दी, इसको अब कर देना है फटाफट। अब नंबर 4 करते, कैसे करेंगे जरा चेक करो। नंबर 4 में क्या दे रखा है, 1/4 और 1/5, इनके बीच में निकालने 3 रैशनल नंबर। अब चेक करो, अब अगर आप सोचोगे, हाँ वही वही क्वेश्चन आ गया ना, मेरी बात हर कोई सुनता है, ये भी सुन रहा है। तो देखो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप सोचोगे अच्छा 3 रैशनल नंबर निकालने, एक काम करते 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक काम करते 10 से कर देते हैं, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, उस तरीके से यहाँ भी 10 से कर दे रहे हैं, यहाँ भी 10 से। सर ने तो ऐसे ही बताया था, अमित सर ने और भी कुछ बताया था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बिना सेम किए मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम किया, डिनोमिनेटर को सेम करना, तो पहले सेम करते हैं। देखो यहाँ पर तो 1/4 है और 1/5 है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे सेम करोगे, अगर आपको दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना हो तो इसके डिनोमिनेटर से उन दोनों को मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर से उन दोनों को मल्टीप्लाई। क्या मतलब, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और इसका डिनोमिनेटर था 5, तो इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो आंसर कितना आएगा, 5 1 5, 5/5 4 20, और यहाँ पर देखो 4 1 4, 4/5 4 20। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, अब डिनोमिनेटर सेम आ गई। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब अगर आप चाहो, अब अगर आप चाहो तो अब इसमें 10 से या जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि 5 और 4 इनके बीच में तो गैप है ही नहीं, अगर गैप होता तो हम 3 रैशनल नंबर निकाल देते हैं। अब आपके डिनोमिनेटर सेम आ गई, अब आप गैप ला सकते हो। कैसे, अब किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन शर्ते कि वो 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 3 या 3 से ज्यादा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर को फटाफट ला दो, ठीक है। काम करते हैं, मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 से कर दे रहा हूं, किसी भी नंबर से कर सकते हो 3 से बड़ा, मैं 10 से कर दे रहा हूं ताकि आसानी होता है कैलकुलेशन में। देखो 10 से करने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है ना, नहीं तो और नंबर से करोगे मान लो 7 से 8 से थोड़ा समय लग सकता है आपको, और 10 से कर दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब सॉल्व करो जरा इसको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ देख लो, इसको मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ इस चीज को। तो 5 10s are 50 अपॉन 20 10s are, देखो नंबर को करो नंबर से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और 2 जीरोस है ना, तो 2 जीरो पीछे बैठा दो, हो गया खत्म। ऐसे ही उसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो कितना सिंपल था करना। 20 इंटू 10 कितना हो गया आपका 200। उस तरीके से यहाँ पे देखो 4 10s are 40, और यहाँ पे देखो 2 1s are 2, और 2 जीरो है, 2 जीरो पीछे बैठा दो। अब देखो 50/200 और यहाँ पे 40/200। अब तो आपको बहुत गैप दिख रहा है, 50 और 40 के बीच में बहुत सारा गैप है। क्या क्या नंबर आ जाएंगे 50 और 40 के बीच में, आपको पता है, आपके यहाँ पे आ जाएंगे 41/200, उस तरीके से 42/200 है ना, 43/200, देखो बहुत सारे आ जाएंगे आपके। आपको लिखने तो 3 ही है, तो आप इन तीनों में से ये इनमें से कोई सा भी लिख के आ जाओ, आपकी आ जाएगी 47/200, 48/200 है ना, 49/200। तो आप कोई सा भी नंबर 3 लिख के आ सकते हो, ठीक है ना। देखा हमने फ्रैक्शन कैसे लाया, हमने बेसिकली रैशनल नंबर को लाने के लिए आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, उसके बाद जितने रैशनल नंबर निकालने हो उससे बड़े किसी भी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना, आपकी आंसर आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्या आपका एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब इसके बाद जो लेक्चर लेकर आएंगे वो एक्सरसाइज 1.3 के बाकी क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से अपने बहुत बहुत धन्यवाद।